हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज ये फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं एक नए चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है एक्सक्रीशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उत्सर्जन। यहीं पे मैंने पहला चैप्टर जो पढ़ाया वो था जंतुओं में पाचन, पौधों में पाचन, प्लांट इन प्लांट इन एनिमल्स, पौधों में पाचन। दूसरा जो हमारा चैप्टर था वो था जंतुओं में पाचन। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा श्वसन, श्वसन चैप्टर पढ़ा। और जो हमारा चौथा जो चैप्टर था वो क्या था? उत्सर्जन। चौथा जो चैप्टर था वो था परिवहन या परिसंचरण। और जो हमारा पांचवा चैप्टर है वो आप लोगों के सामने है, एक्सक्रीशन। तो हम उत्सर्जन की बात करते हैं। उत्सर्जन होता क्या है? तो उत्सर्जन क्या होता है? शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन की अगर बात करते हैं कि उत्सर्जन जो होता है उसमें किस पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है, तो उसमें यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। यूरिया क्या? मूत्र। मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है जो कि यूरिया कहलाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण अगर किया जाए कि उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कौन से हमारे जानवर जो होते हैं वो किस प्रकार का उत्सर्जित पदार्थ निकालते हैं, कौन सा उत्सर्जित पदार्थ मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं अमोनोटेलिक की, तो अमोनोटेलिक की अगर बात करते हैं तो अमोनोटेलिक एक प्रकार का जो है जीव होता है जिसमें जो अमोनिया उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? अमोनिया। इसमें कौन कौन से जंतु आते हैं? अमीबा आता है, टैडपोल आता है। टैडपोल क्या होता है? शिशु जो मेढक होता है उसी को टैडपोल कहा जाता है। और मछली होता है, और लार्वा भी होता है। लार्वा क्या? टैडपोल लार्वा कहलाता है। ये पूरा नाम क्या है? टैडपोल लार्वा। इसको शिशु मेढक कहते हैं। अगर वहीं दूसरे की बात करते हैं तो यूरियोटेलिक। ये जो यूरियोटेलिक है ये किसका निर्माण करता है? यूरिया का निर्माण करता है। यहाँ पे उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है। यूरिया कौन कौन निकालता है? तो यूरिया निकालने वाला मेढक और मानव। मेढक और मानव किसका क्या निकालता है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसका करता है? वो करता है यूरिया का। वहीं यूरी कोटेलिक की बात करते हैं। यूरिक कोटेलिक जो होता है वो यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। और इसमें निकलता क्या है? यूरिया निकलता है। किससे? कीटों से निकलता है, पक्षियों से निकलता है, और सरीसृप जो होते हैं उनसे क्या निकलता है? यूरिक अम्ल निकलता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग मतलब मेढक, जो हमारा फ्रॉग होता है, मेढक होता है, वो अंडे देते हैं। मेढक क्या करते हैं? अंडे देते हैं। मेढक अंडे देते हैं, और उन अंडों को जो टूटना होता है, उन अंडों का जो टूटना कहलाता है, जिनसे बच्चे बाहर आते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को कहा जाता है हैचिंग। क्या कहा जाता है? हैचिंग कहा जाता है। और इसके दौरान निकलता क्या है? इसके दौरान टैडपोल का निर्माण होता है। किसका? टैडपोल का निर्माण होता है। टैडपोल होता क्या है? टैडपोल एक प्रकार का फ्रॉग का बच्चा होता है, जो फ्रॉग से अलग होता है, हमेशा अलग ही होता है। लार्वा होता है। ये क्या होता है? टैडपोल लार्वा। ये लार्वा का मतलब क्या होता है? लार्वा का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव, ऐसे जीव जिनका जो बेबी होता है, जिनका जो बच्चा होता है, वो अपने मम्मी पापा से मैच ना करे। ऐसा जीव या जंतु जो अपने मम्मी पापा से मैच ना करे,
उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लार्वा। हिंदी में भी इसे क्या कहा जाता है? हिंदी में भी इसे क्या कहा जाता है? लार्वा ही कहा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं टैडपोल की, तो टैडपोल क्या है? एक प्रकार का लार्वा है। इसको पूरा क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टैडपोल लार्वा। अब होता क्या है, ये जो टैडपोल होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो टैडपोल होते हैं, टैडपोल जितने भी टैडपोल होते हैं, उसमें होता क्या है? उसमें टेल पाई जाती है। टेल मतलब पूंछ पाई जाती है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें गिल्स पाए जाते हैं, मतलब गलफड़े पाए जाते हैं। इसी के कारण ये जो टैडपोल है, इनमें क्या पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, टैडपोल में अमोनिया पाया जाता है। टैडपोल में क्या पाया जाता है? अमोनिया पाया जाता है। तो टैडपोल में अमोनिया पाया जाता है, और वहीं पे अगर फ्रॉग की बात करते हैं, उसमें यूरिया पाया जाता है। तो इतना डिफरेंस क्यों? वो डिफरेंस होता है लार्वा के कारण। ये जो टैडपोल लार्वा है, ये जो टैडपोल लार्वा है, जिसको क्या कहते हैं? शिशु मेढक कहते हैं। शिशु मेढक जो है अपने पिताजी से और माताजी से एकदम भिन्न होता है। टैडपोल जो होता है, शिशु मेढक जो होता है, उसमें पूंछ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पूंछ पाई जाती है। और उसमें गिल्स पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं। और यही जो गलफड़े होते हैं, उन्हीं से टैडपोल जो होते हैं वो सांस लेते हैं। ये जो हमारा टैडपोल होता है, अगर सवाल पूछा जाए टैडपोल किससे सांस लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा टैडपोल है वो किससे सांस लेंगे? वो लेते हैं टैडपोल गिल से, फेफड़ों से, गलफड़ों से सांस लेते हैं। वही जो मेढक होता है, मेढक जो होता है वो अ, मेढक की सॉरी, सांस लेने की बात नहीं है, हम उत्सर्जन पदार्थ की बात हो रही है। तो टैडपोल जो अपना वेस्ट मटेरियल है वो गलफड़ों से निकालेंगे, गिल्स से निकालेंगे। वहीं पे जो मेढक होता है वो यूरिया का निर्माण करता है, यूरिया निकालता है बाहर। ये जो टैडपोल है, जब वयस्क हो जाता है, टैडपोल क्या होता है? जब वयस्क हो जाता है, तो टैडपोल जब वयस्क हो जाता है तो क्या कहलाता है? उसको कहा जाता है फ्रॉग। वही मेढक कहलाता है। क्या कहलाता है? मेढक। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो टैडपोल है, टैडपोल का फ्रॉग में कन्वर्जन, जब टैडपोल हमारा फ्रॉग में बदलता है, तो इसे कहाँ किया जाता है? इसे कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। तो टैडपोल का फ्रॉग में कन्वर्जन क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। अब अगर यहाँ कुछ सवाल हैं, उन सवालों की अगर बात करते हैं, तो यूरिया का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? यूरिया का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? यूरिया का निर्माण हमारे लीवर में होता है। ध्यान रखिएगा, यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? यूरिया का निर्माण हमारे लीवर में होता है, हमारे यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। ध्यान रखिएगा, यूरिया की अगर निर्माण की बात करते हैं, वो कहाँ होता है? वो होता है हमारे लीवर में। और वहीं पे अगर मूत्र की बात करते हैं, जो मूत्र होता है उसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो उसका ध्यान रखिएगा, जो मूत्र का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? वो हमारे किडनी में होता है। किडनी मतलब वृक्क। कहाँ निर्माण होता है? वृक्क में होता है। वहीं पे अगर यूरिया के आणविक सूत्र की बात करते हैं कि यूरिया का आणविक सूत्र क्या होता है, तो NH2CO NH2, ये क्या होता है? ये इसका आणविक सूत्र है, नोट कर लीजिएगा। अब जो अगला सवाल है हमारा, वो है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया। तो प्रथम कार्बनिक यौगिक जो था, जिसे प्रयोगशाला में इसको संश्लेषित किया गया, वो हमारा क्या था?
वो हमारा यूरिया था। यूरिया एक प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया। कब संश्लेषित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टैटिक जीके का प्रश्न कहलाएगा। 1828 में, 1828 में, 1828 में इसको किसने जो है प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया, वो था वलर जर्मन। वलर जर्मन, इन्होंने जो है यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया। अगला जो सवाल है हमारा, यूरिया का जो आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है। यूरिया का जो आणविक सूत्र होता है, मैंने बात किया NH2CO होता है, NH2CO NH2 होता है। वहीं पे अगर मूत्र के दुर्गंध का कारण क्या होता है, देखिए जहाँ पे ज्यादातर मूत्र का उत्सर्जन होता है, मूत्र का निष्कासन होता है, अगर उसके बगल से हम लोग निकल जाते तो एक विशेष टाइप की दुर्गंध आती है। दुर्गंध कहते हैं या खुशबू कहते हैं, वो लोग क्या बोल सकते हैं, दुर्गंध ही कहें तो अच्छा। तो मूत्र के जो दुर्गंध का कारण होता है वो क्या होता है, वो हमारी अमोनिया गैस होती है। तो चाहे शौचालय की बात करें या मूत्र की बात करें, मूत्र के दुर्गंध का जो कारण होता है वो हमारा अमोनिया कहलाता है। मूत्र का जो रंग होता है वो पीला होता है, किसके कारण, तो ध्यान रखिएगा, मूत्र का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है, वो होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। ये बनता कहाँ है, ध्यान रखिएगा, ये क्यों बनता है बता रहा हूं, ये बनता क्यों है। तो ये यूरोक्रोम जो है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, आरबीसी जो होती हैं, उनके क्षतिग्रस्त हो जाने से, उनके क्या हो जाने से, क्षतिग्रस्त हो जाने से, अगर आरबीसी हमारा क्षतिग्रस्त हो जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर हमारा आरबीसी क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यूरोक्रोम का निर्माण होता है, जिससे हमारा जो मूत्र होता है वो एकदम पीला, हल्का पीला होता है, और वहीं पे हमारी आंखें भी पीली हो जाती हैं, थोड़ा शरीर भी पीला होने लगता है। इसीलिए वहां पे लोग क्या कहते हैं कि इनके जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया। तो ध्यान रखिएगा। आगे अगर सवाल की बात करते हैं तो मूत्र का जो पीएच होता है वो कितना होता है, वो होता है 6 या 6.8। अगर ऑप्शन में 6.8 है तो वो करेक्ट है, अगर 6 है तो 6 सही है, अगर दोनों है तो दोनों सही है। लेकिन अगर इन दोनों की बात करते हैं तो मेन प्रायोरिटी किसको देंगे, वो 6 को देंगे, ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा इसका पीएच मान होता है 6 या 6.8 होता है, तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो हमारा अमोनिया होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, हल्का अम्लीय होता है कि हल्का क्षारीय होता है। तो ध्यान रखिएगा, वो जो हमारा मूत्र होता है वो हल्का अम्लीय होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो मूत्र है वो कैसा होता है, हल्का अम्लीय होता है। मानव मूत्र होता है, मानव मूत्र कैसा होता है, वही सवाल आ गया, मानव मूत्र कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा हल्का अम्लीय होता है। मानव मूत्र कैसा होता है, हल्का अम्लीय होता है। उम्मीद करते इतनी बात समझ में आई होगी। वयस्क वयस्क मनुष्य में वयस्क मनुष्य में हर 24 घंटे में कितनी बार पेशाब निकालना चाहिए, कितना पेशाब जो है 24 घंटे में निकलता है, वो 1.5 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति को 1.5 लीटर जो है पेशाब को निकालना चाहिए। अगर वो 1.5 लीटर पेशाब नहीं निकल रहा है तो कहने का मतलब क्या है, उसकी किडनी या उसके मानव में जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसीलिए कहते हैं कि जांच करवानी चाहिए। यहाँ पे एक चीज और है कि ये जो मूत्र का रंग पीला होता है वो किसके कारण होता है, ये बताया था यूरोक्रोम के कारण। अगला जो सवाल है, मानव उत्सर्जन तंत्र के 4 भाग होते हैं, ब्रक होता है, यूरेटर होता है,
यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। वृक्क, मूत्र नली, मूत्राशय और मूत्र नली। ठीक है, यहाँ पे दो दो बार लिखे गए। सर ये मूत्र नली नहीं, ये मूत्र मार्ग है। फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है, वो है मूत्र मार्ग, ध्यान रखिएगा। आइए हम इसको बनाते हैं, एक बार देख लेते हैं बना करके। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारी दोनों किडनी है। क्या है, ये हमारी दोनों के दोनों किडनी है। और यहीं पे किडनी से हमारे दो पाइप निकलते हैं। किडनी से दो पाइप निकलते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको मूत्र नली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको मूत्र नली कहा जाता है। और ये जा करके एक जहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, जहाँ पे पेशाब मूत्र जो है स्टोर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, ब्लेडर कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। और यहाँ से हमारा जो यूरिन है वो निकल जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको मूत्र मार्ग कहते हैं। पेशाब निकलने कहाँ से निकलता है, तो हम ध्यान रखिएगा, मूत्र मार्ग से हमारा पेशाब जो है निकलता है, यहाँ से पेशाब निकलता है। ये जो हमारे दोनों हैं, ये दोनों किडनियां हैं। और ये जो पाइप हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये दोनों पाइप क्या कहलाते हैं, ये दोनों पाइप मूत्र नली कहलाते हैं। और ये ब्लेडर होता है, मूत्र मार्ग होता है। तो अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से जो हमारे किडनी में होता क्या है, हमारे किडनी में एक नली जाती है जो हमारे लीवर से अटैच होती है। किससे अटैच होती है, हमारे लीवर से अटैच होती है। अब होता क्या, ध्यान से देखिए, ये जो लीवर में है हमारे यकृत में इम्प्योर ब्लड आता है। क्या आता है, इम्प्योर ब्लड। ये अशुद्ध रक्त है। और अशुद्ध रक्त कहा जाता है, हमारे यूरिन में जाता है। और यूरिन में क्या होता है, अशुद्ध रक्त जो होता है, इनप्योर ब्लड, या इसको डर्टी ब्लड भी कह सकते हैं। ये जो डर्टी ब्लड है हमारा, वो डर्टी ब्लड यहाँ से किडनी में चला जाता है। और वहीं जो प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड हमारे कहाँ चला जाता है, प्योर ब्लड हमारे पूरे के पूरे शरीर में चला जाता है। इसमें ढेर सारा क्या होता है, इसमें इसमें ढेर सारा यूरिया होता है जो निकल जाता है। अब अगर हम बात करते हैं आगे कि हर वृक्क में 1 मिलियन नेफ्रॉन, वृक्क की अगर बात करते हैं, जो प्रत्येक जो वृक्क होता है 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर के बना होता है हमारा वृक्क। अगर नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन को वृक्क की, किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। क्योंकि इसका जो संरचना है, जो कार्य होता है, वो एक ही जैसा होता है, इसीलिए नेफ्रॉन को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि जो दायां वृक्क होता है, वो आकार में छोटा होता है और नीचे होता है। ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा लीवर से डाउन होता है। लीवर क्या करता है, ज्यादा भारी होता है, जिसकी वजह से किडनी को थोड़ा सा दबा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो थोड़ा सा आकार में धस जाता है, और जिसकी वजह से छोटा हो जाता है और नीचे हो जाता है। अब अगर यहाँ हम किडनी की बात करते हैं,
जैसे अगर ये हमारी किडनी है, सपोज दैट दिस इज माय किडनी, तो यहाँ पे जो ये ऊपर वाला भाग होता है, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला भाग होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कॉर्टेक्स। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कॉर्टेक्स। और वहीं पे जो अंदर का भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मेडुला। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मेडुला। वहीं पे ये जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्ट यहाँ पे ये जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स थोड़ा सा जो हमारा कॉर्टेक्स है वो थोड़ा सा अंदर की ओर धंस जाता है, अंदर की ओर धंस जाता है कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से धंस जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कॉलम ऑफ बर्टनी। कॉलम ऑफ बर्टनी। बर्टनी का स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्तनी का स्तंभ कहा जाता है। जो बर्तनी का स्तंभ है वो किसका हिस्सा है? तो ध्यान रखिएगा, मूत्र उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, मूत्र प्रणाली का हिस्सा है। वर्तिका का कॉलम शरीर के किस प्रणाली का हिस्सा है? मूत्र प्रणाली, या इसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। वहीं अगर बात करते हैं नेफ्रॉन के भाग की, कि नेफ्रॉन के 6 भाग होते हैं। वहीं पे ये जो पहला भाग जो होता है वो क्या कहा जाता है? ग्लो ग्लोमेरुलर ग्रेम्युलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। वहीं पे जो दूसरा पार्ट है वो क्या कहा जाता है? वो वोमेन संपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोमेन संपुट। वहीं पे जो तीसरा पार्ट है वो क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स कहा जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी कहा जाता है, जिसको हिंदी में समीपस्थ संवलित नलिका कहा जाता है। जो फोर्थ पार्ट है वो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, इसको डीसीटी कहा जाता है, जिसको कहा जाता है हिंदी में दूरस्थ संवलित नलिका। दूरस्थ संवलित नलिका। जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या कहलाता है? लूप ऑफ हेनली। हेनले का पास कहा जाता है। वहीं पे जो 6 पॉइंट है वो है कलेक्टिंग डक्ट, जिसको संग्राहक नलिका कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये कुछ पॉइंट है, भाग है नेफ्रॉन के जो इंपॉर्टेंट है, याद करना जरूरी होता है। वृक्क के कार्य की अगर बात करते हैं तो वृक्क के कौन कौन से, किडनी के हमारे कौन कौन से कार्य होते हैं? जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने का काम किसका होता है? वृक्क का। और ये जो किडनी होती है वो जल का क्या करती है? अवशोषण करती है। और रक्त दाब को क्या करती है? नियंत्रित करती है। वहीं पे इलेक्ट्रोलाइट का नियंत्रण भी कौन करता है? इलेक्ट्रोलाइट का नियंत्रण भी हमारा किडनी करती है, वृक्क करती है। वहीं पे एक नोट है, ये जो डायूरेटिक्स होता है, जिसको हिंदी में मूत्रल कहते हैं, ये होता क्या है? ये वे पदार्थ होते हैं जो मूत्र का उत्पादन बढ़ा देते हैं। अगर हमारा पेशाब मूत्र जो है काफी ज्यादा बार होने लगे, बहुत ज्यादा बार मूत्र का उत्पादन होने लगे, तो जाहिर सी बात है डायूरेटिक्स बढ़ जाता है। डायूरेटिक्स कहलाता है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जांच भी करवानी पड़ती है। यहाँ पे चाय, कॉफी और शराब, ये सारी चीजें पीने से हमारा क्या होता है? ये डायूरेटिक्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पेशाब की मात्रा आ जाती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आज की क्लास अगर हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ।